किसानों के भारत बंद का कई राज्यों में मिला जुला असर। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों ने रोकी ट्रेन, बस सेवा भी प्रभावित। मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, 2021 में किफायती दर पर 5G लॉन्च करेगा रिलायंस जियो। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान की ठंड से मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भिजवाया। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी असर, दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में घना कोहरा, वायु सेवा भी प्रभावित। चीन और पाकिस्तान कुचल रहे अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी, अमेरिका ने 10 देशों की विशेष निगरानी सूची में डाला। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी 4 घंटे का सांकेतिक बंद बुलाया था, लेकिन इसका असर सुबह 8 बजे से ही दिखने लगा है। तमाम राजनीतिक दलों ने सुबह 8 बजे से ही बंद के तहत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज सुबह से ही पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों में भारत बंद को लेकर हलचल शुरू हो गई है। वहीं किसानों के समर्थन में समाज सेवी अन्ना हजारे एक दिन के अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में भारतीय ट्रेड यूनियन ने आज आसनसोल में विरोध मार्च निकाला। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर के अंदर नजरबंद कर दिया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आज शानदार आगाज हो गया। यह चौथा मौका है जब भारत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 2021 की दूसरी तिमाही में भारत में 5G नेटवर्क का नेतृत्व जियो ही करेगा। उन्होंने आगे बताया कि 5G के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, हम किफायती दर पर ग्राहकों को इसे उपलब्ध कराएंगे। गौरतलब है कि आईएमसी में देश और विदेश की तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनियां हिस्सा लेती हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में टीडीआई सिटी के सामने एक किसान की मौत हो गई। मरने वाले किसान की पहचान अजय के रूप में हुई है, जो सोनीपत के बरोदा गांव का रहने वाला था। परिवार वालों का कहना है कि अजय की मौत ठंड लगने से हुई। अजय के पास 1 एकड़ जमीन थी, बाकी वह ठेके पर जमीन लेकर खेती करता था। परिजनों की माने तो वह रात के समय ठीक से खाना खाकर सोया था, लेकिन सुबह देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के जिला अस्पताल भेज दिया है। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में कोहरे का कहर दिखना शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह के समय उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही। कोहरे के दौरान हादसे से बचने के लिए वाहन चालक अपने वाहनों को धीमी रफ्तार पर चलाते हुए नजर आए। कोलकाता में भी कोहरे का असर देखने को मिला। इस कारण हवाई यातायात सेवा भी प्रभावित हुई है। कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ से बताया गया कि रनवे पर विजिबिलिटी रेंज 100 मीटर से कम हो गई है। अमेरिका ने धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन के आरोप में पाकिस्तान और चीन को चिंताजनक स्थिति वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सीपीसी के उन 10 देशों में शामिल हो गए हैं जो धार्मिक समूहों के उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने में विफल रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि बर्मा, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत सीपीसी की सूची में शामिल किया गया है।